बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से ख्याल रहमान प्रोग्राम में आज एक ऐसी सीनियर कानूनदान शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बड़े ही कादावर शख्सियत जिनका बड़े ही सीनियर वकला में शुमार होता है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंसिपल भी हैं सिटी लॉ कॉलेज से, जहाँ पे हज़ारों तालिब इल्मों को अपना इल्म बतौर खैरात बांटते हुए नजर आते हैं। सैयद घराने से इनका तल्लक और बड़ी ही नफीस शख्सियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इन्होंने हमेशा अहम किरदार अदा किया और कानून के मामलात को बड़ी ही बारीकबीनी से देखते हैं, जिनसे आप बात करेंगे मौजूदा आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद हसनात गैलानी साहब। जी गिलानी साहब, क्या हाल है सर? जी बहुत खैरियत? ठीक। अच्छा सर, मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के मुकदमात सुनने जा रहे हैं, आया इस हवाले से क्या कहते हैं कि आम शहरियों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने जो अभी जो करंट सिनेरियो में और जो बहुत ही ज़्यादा अब इस वक्त डिस्कस हो रहा है हर फोरम पे, बल्कि इंटरनेशनली भी ये डिस्कस हो रहा है और ह्यूमन राइट्स की तंजीमें और यूरोपीय यूनियंस और बाकी जो मीडियाज़ हैं इंटरनेशनल भी, वो भी इस पे इज़हार ख्याल फरमा रहे हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि जी देखें, अनेक्टमेंट तो अपनी जगह पर मौजूद है, लॉ भी अपनी जगह पे मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन की उसको प्रोटेक्शन भी हासिल है और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश भी अंडर द लॉ है। ये आर्मी एक्ट जो है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है 1952 का, उसके तहत ये इस्टेब्लिश की गई हैं और ये गाहे बगाहे काम भी करती रहीं। ये हर दौर में काम करती रही। कभी ये फील्ड मार्शल कोर्ट्स के नाम से आई, कभी ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कायम की गई, कभी ये दहशत गर्दी के लिए जब रहील शरीफ साहब आए थे 2000 एंटी टेररिज्म के तहत भी उनका भी ट्रायल चला। ये किसी ना किसी तरीके से काम करती रही हैं, लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस बनाए जाते थे। अब क्या हुआ है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की विक्टिमाइजेशन के लिए कह लें आप, या आप कोई भी इसमें वर्ड जो है, क्योंकि मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयान नहीं देना, क्योंकि मैं तो जनरल कानूनी बात करूंगा, तो इसलिए इसमें जो है वो ये इस तरह से बात है कि अब इसको जब पॉलिटिसाइज किया गया है तो शोर इसलिए ज़्यादा पड़ गया। अदरवाइज ये मिलिट्री कोर्ट्स को कवर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और अंडर द एक्ट, और इसका जो सेक्शन 2 है उसका सब सेक्शन 1 क्लास डी ये कहता है कि जो भी सिविलियन किसी भी मिलिट्री, आर्मी, तनसीबात, आर्म्ड फोर्सेस का वर्ड भी है, नेवल भी है, एयर फोर्स भी है, इन तमाम के ऊपर अगर कोई अटैक करेगा, अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसमें बिल्डिंग्स भी लिखा हुआ है, प्रॉपर वर्ड है बिल्डिंग्स, प्रॉपर वर्ड है उसमें कि उसकी उनकी जो भी लॉगिंग्स हैं, जो भी वहाँ पे अटैच चीज़ है, तो उसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है। ये कवर हासिल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और अंडर द स्पेशल एक्ट। लेकिन अब क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी सब जुडिस है ऑलरेडी, और इससे पहले भी ये इसी पॉलिटिकल पार्टी के दौर में कुछ लोगों को इसी मिलिट्री कोर्ट्स के तहत सजाएं भी हुई, प्रोसिक्यूट भी हुए। और इवन वो आगे जो हैं वो फिर पेशावर हाई कोर्ट में आपको पता ही है कि उन्होंने इसको कर दिया ख़त्म, और उसके बाद वो भी मैटर जो है, तो ये अब मैं समझता हूँ कि इसको मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिलिट्री कोर्ट्स को कवर हासिल है। आगे जो क्वेश्चन है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन स्पेशल जो सिविलियंस, जो अभी जो स्पेशली सिविलियंस हैं, प्रोटेस्टर्स कह लें, जो सियासी प्रोटेस्टर, उनको उनका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर तो मैं जो है वो ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये मिलिट्री कोर्ट्स को कवर हासिल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा सर, अक्सर बेशतर मुख्तलिफ मुकदमात
बड़ी ताखीरी हो जाती है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, मुकदमात की जो तखीर है उसकी बुनियादी वजह हमारा कमी या कोई जो चीज़ें हैं उसकी वजह, बेसिक वजह हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हमने अपना जो स्ट्रक्चर है उसको आबादी के लिहाज से मल्टीप्लाई नहीं किया। हमने वही देखें, जजेस की कमी है, पुलिस की कमी है, प्रोसिक्यूशन की कमी है, वकला की कमी है, जो भी चीज़ें हैं ये सेकंड, मैं समझता हूँ कि ये सेकंड फेज़ है, ये सेकंड रिड्रेसल है। सबसे पहला जो है कि 1947 से ही अगर आप देख लें तो हमने कितने डिस्ट्रिक्ट नए बनाए हैं, कितनी कोर्ट्स हमने नई इस्टेब्लिश की हैं, कितनी हाई कोर्ट्स हमने कितनी इस्टेब्लिश की, और यानी ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो है वो नहीं इंक्रीज़ किया। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सारे मसाइल हैं, ये बढ़ती हुई आबादी की वजह से। ये बढ़ती हुई आबादी, देखें आप देखें ना कि हमने 1 2 3 4 शहर हैं जिनके ऊपर इतना बर्डन है, इतना बर्डन है कि वो अब नज़र आ रहा है वो कि वो बर्डन जो है वो वाली म्यूनसिपल्स जो हैं, वो जो टाउन्स हैं उसको बेयर ही नहीं कर रहे। और मुकदमात में दिन ब जो ये मुकदमात जो हैं, मैं ये जनरल आपको बात बता रहा हूँ, मुकदमात की बात है, ये भी इसी तरह लागू होगी कि अब जब आबादी बढ़ती है, उनके मसाइल बढ़ते हैं, तो हमारी तो कचहरी 1927 की बनी हुई हैं। अभी भी आप कचहरी में चले जाएं तो आप देखेंगे कि जहाँ पे जज साहब बैठे हुए हैं उनकी जो कोर्ट्स हैं वो किसने बनाई हैं, वो 1927 की बनी हुई है। ज़िला कचहरी आपके पास ही है, वहाँ पे जाके देख लें आप। तो जब हम नए अपॉइंटीज़ नहीं करेंगे, नए सिस्टम नहीं, ये अब जो सिनेरियो है ना जी, ये हमें रहमान साहब, ये जो आपका एक डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट अब ये सूबा बनना चाहिए। अच्छा। अब अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इतनी आबादी हो गई हुई है कि ये जो बड़े हैं ना, देखें हमने तो लाहौर की आप मिसाल ले लें, कराची की मिसाल ले लें, आप बड़े शहरों की मिसाल ले लें, तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुई इस रिगार्ड। तो इसलिए ये लिटिगेशन भी बेचारे, लिटिगेंट्स भी बेचारे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, सिस्टम पे बार बार बातें आ रही हैं। असल इसकी नब्ज़ जो है वो ये है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करें, उसको आबादी के लिहाज से करें, तो सारे मसाइल हल हो जाएं। अच्छा सर, अक्सर व बेशतर कोई भी मुकदमा जीतने के लिए कभी कभार या अक्सर औकात वकील हजरात झूठ का सहारा लेते हैं, तो आया इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए रहमान साहब, ये एक बिल्कुल ही मैं समझता हूँ बेबुनियाद और लग जो है वो इल्ज़ाम है। अच्छा। हाँ, वकील कभी भी झूठ नहीं बोलता, बहुत वकील कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता। वकील कभी भी अपने केस में जो है वो इस तरह की जो प्रोपोजिशंस हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करता। आप जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आपसे मुराद आप नहीं है जी, जो भी मुद्दई है या मुल्ज़म है, जो वो डॉक्यूमेंट देता है, जो वो कहानी सुनाता है, जो पुलिस चलान तैयार करके लाती है, जो एविडेंस उसके अगेंस्ट होती है या उसके पास होती है, वकील सिर्फ और सिर्फ उसको अदालत में जमा करवाता है, पेश करता है या इंटरप्रेट करता है। अच्छा सर, सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन करके हम, अगर आप हमें इंटरप्रिटेशन से कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं तो चलें, वो हम मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। हम कोर्ट को उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहते हुए, उस एविडेंस के अंदर रहते हुए, उन सर्कमस्टांसिस के अंदर रहते हुए बताते हैं कि ये इस तरह से है और ये इस तरह से है और ये इस तरह से है और ये इस तरह से नहीं हुआ था। बिहाइंड द सीन इसके क्या है? देखें, आप देखें, यहाँ पे सारे लिटिगेंट्स जो हैं वो इस तरह नहीं आते कि उनका केस जो होता है वो जो है वो अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स होता है। तो कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना रहमान साहब, जो कहते हैं कि हमने केस करना ही करना है और वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं। तो हमने तो वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में या उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या उन एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो केस फाइल करना है। अच्छा सर, कोई ऐसा पेचीदा मुकदमा जिसने आज तक आपकी जिंदगी पर गहरे नकूश डाले हो, कोई ऐसा मुकदमा जीतने के बाद या हारने के बाद? देखिए, मैं तो जिसे आज भी याद करते हैं जी, मुझे तो काफ़ी अरसा हो गया है केसेस करते हुए और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो नकूश भी छोड़ते हैं और पेचीदा भी होते हैं और तारीखी अमल कह लें
देखिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिस तरह जिनमें मैं समझता हूँ कि एक दो केसेस जो आप समझेंगे जिसको ब्रुटैलिटी आप कहते हैं ना, जिस तरह जी कत्ल कर दिया गया तो कत्ल इस तरह किया कि उसके 4-5 टुकड़े कर दिए, अच्छा ब्रूटल। इस तरह किसी के साथ वो ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया, ठीक है। तो ये इस तरह के जो केसेस हैं उसमें लर्ज जाता है इंसान एक बार उसको पढ़ते हुए, उसके हक़ाइक़ को देखते हुए, उसको प्रोसिक्यूट करते हुए, उसको कोर्ट्स में पेश करते हुए। तो ये इस तरह के केसेस में मैं ज़्यादा थोड़ा परेशान हो जाता। जी नाज़रीन, ये थे सैयद हसनात गिलानी साहब जो कि न्यूज़ 24 की वसात से पैगाम देने जा रहे थे यंग लायर्स को कि अपने शोबे से आप ईमानदारी और दयानतदारी और मेहनत से काम करें तो कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमने पर मजबूर होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।